तो आज हम शाहिद के भेजे हुए स्रोतों में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। विषय है कुरान की सबसे लंबी सूरह अल-बकरा की पहली 20 आयतें। और इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात साफ नजर आती है कि ये हिस्सा सिर्फ एक शुरुआत नहीं है, बल्कि ये एक तरह का नक्शा है, एक साइकोलॉजिकल मैप जो बताता है कि बिल्कुल जब इंसान के सामने मार्गदर्शन या गाइडेंस आती है तो वो उस पर कैसे प्रतिक्रिया करता है। हाँ, तो आज का हमारा मिशन कोई लिस्ट बनाना नहीं है, बल्कि एक बुनियादी सवाल का जवाब खोजना है। जब एक ही संदेश सबको दिया जाता है तो लोग उस पर इतनी अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देते हैं? और शाहिद के स्रोत कुरान की इन्हीं शुरुआती आयतों से एक नक्शा पेश करते हैं, और ये नक्शा इंसानियत को 3 साइकोलॉजिकल प्रोफाइल्स में बांटता है। और सबसे दिलचस्प प्रोफाइल वो है जो बीच में फंसा हुआ है, जो न पूरी तरह मानता है और न पूरी तरह इनकार करता है। चलिए इस पूरे नक्शे को परत दर परत खोल कर देखते हैं। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि ये विश्लेषण तदब्बुर पर आधारित है, जिसका मतलब है गहरी सोच और चिंतन, न कि सिर्फ शब्दों का अनुवाद कर देना। ये एक तरह का आईना है जिसमें कोई भी अपनी हालत देख सकता है। ये एक बाहरी ज्ञान से ज्यादा एक अंदरूनी सफर है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पहली ही आयत एक रहस्य है, अलिफ लाम मीम। स्रोत कहते हैं कि इसका निश्चित मतलब किसी को नहीं पता। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि मार्गदर्शन की किताब व्याख्या से नहीं बल्कि एक रहस्य से शुरू हो रही है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन यहीं पर पहला और सबसे गहरा सबक छिपा है। संदेश ये है, समझने की कोशिश से पहले समर्पण करना सीखो। ज्ञान की शुरुआत वहां होती है जहां इंसान का अहंकार ये मान लेता है कि मैं सब कुछ नहीं जानता। ये पहली आयत ही पढ़ने वाले से एक सवाल पूछती है, क्या तुम इस बात के साथ सहज हो कि तुम्हें हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलेगा? अगर हाँ, तभी तुम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो। ये एक तरह की बौद्धिक विनम्रता की मांग है। तो ये एक तरह का फिल्टर है जो पहले ही तय कर देता है कि कौन इस ज्ञान को पाने के लिए तैयार है। इसके ठीक बाद एक बहुत मजबूत घोषणा है। ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। आज की दुनिया में जहां हर चीज पर सवाल उठाना ही बुद्धिमानी समझी जाती है, ये बयान बहुत बड़ा है। सही कहा। और यहाँ एक बहुत बारीक बात है जो स्रोत बताते हैं। शक किताब में नहीं है, शक उसे पढ़ने वाले के दिल में हो सकता है। जैसे कि अगर किसी को पीलिया हो तो उसे हर चीज पीली नजर आएगी। इसमें सूरज की रोशनी का कोई दोष नहीं है, दोष उसकी आंखों में है। अच्छा, तो ये आयत कहती है कि इस किताब को एक जज की तरह नहीं बल्कि एक छात्र की तरह खोलो, पूर्वाग्रह के साथ नहीं बल्कि खुले दिमाग के साथ। और फिर एक और फिल्टर आता है। आयत कहती है कि ये मार्गदर्शन मुत्तकीन के लिए है, यानी ये सबके लिए नहीं है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली है। हाँ, और यही इस पूरे नक्शे की चाबी है, तक़वा, जिसे हम ईश्वर का भय या चेतना कह सकते हैं। वो मार्गदर्शन मिलने का नतीजा नहीं है, बल्कि मार्गदर्शन पाने की पहली शर्त है। पहली शर्त मतलब जिसके दिल में पहले से सच्चाई को जानने और उसे अपनाने की एक प्यास है, एक डर है कि कहीं मैं गलत रास्ते पर न चला जाऊं, सिर्फ उसी के लिए किताब रास्ता खोलेगी। तो यहाँ एक बहुत बड़ा आइडिया सामने आता है। मार्गदर्शन कोई बौद्धिक पहेली नहीं है जिसे सुलझाना है। ये एक दरवाजा है जो सही रवैये से ही खुलता है। इट्स लेस अबाउट IQ एंड मोर अबाउट ह्यूमिलिटी। बिल्कुल। तो फिर ये मुत्तकीन हैं कौन? स्रोत इनके 5 गुण बताते हैं। बिल्कुल। पहला गुण है अनदेखी चीजों पर विश्वास करना। आज की भौतिकवादी दुनिया में हम सिर्फ उसी पर विश्वास करते हैं जिसे हम देख, सुन या छू सकते हैं। ये गुण कहता है कि हकीकत हमारी 5 इंद्रियों से कहीं ज्यादा बड़ी है। ईश्वर, फरिश्ते, आखिरत, ये सब अनदेखी हकीकतें हैं। इन पर विश्वास करना ही आध्यात्मिक दुनिया में पहला कदम है। दूसरा गुण बताया गया है सलाह या नमाज को स्थापित करना। यहाँ पढ़ने के बजाय स्थापित करने पर जोर क्यों है? क्योंकि पढ़ना एक व्यक्तिगत क्रिया हो सकती है जो कभी हुई कभी नहीं, लेकिन स्थापित करना ये एक व्यवस्था बनाने जैसा है। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को दिन में 5 बार व्यवस्थित तरीके से मजबूत करना है। ये जैसे एक पौधे को पानी की जरूरत होती है। बिल्कुल, जैसे एक पौधे को जिंदा रहने के लिए लगातार पानी की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को ईश्वर से जुड़े रहने के लिए सलाह की जरूरत होती है। और तीसरा गुण है जो हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करना। ये सिर्फ पैसे के दान जैसा नहीं लगता। नहीं,
ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जो हमने दिया है मैं सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि ज्ञान, समय, हुनर, ताकत, सब कुछ शामिल है। सब कुछ। और संदेश ये है कि इन चीजों को जमा करके मत रखो, इन्हें समाज में प्रवाहित करो, क्योंकि ये तुम्हारी नहीं, ईश्वर की अमानत हैं। ये जमाखोरी के खिलाफ और आर्थिक संचार के पक्ष में एक मजबूत सिद्धांत है। और चौथा गुण है पिछली सभी आसमानी किताबों पर विश्वास करना। ये आज के दौर में बहुत प्रासंगिक लगता है, जहां लोग अक्सर धर्मों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि मार्गदर्शन एक ही स्रोत से आया है, भले ही वो अलग अलग समय पर अलग अलग पैगंबरों के जरिए आया हो। ये अपनी पसंद से कुछ चुन लेने, मतलब चेरी पिकिंग को खारिज करता है। ये एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की मांग करता है कि सच्चाई एक है। और पांचवां और आखिरी गुण है आखिरत, यानी परलोक पर पूरा यकीन होना। सिर्फ मानना नहीं, बल्कि यकीन होना। हाँ, यकीन शब्द बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपको इस बात का यकीन होता है कि एक दिन हर काम का हिसाब होना है, तो आपके जीवन के फैसले ही बदल जाते हैं। आपकी नैतिकता, आपके व्यापार करने का तरीका, आपके रिश्ते, हर चीज पर इस यकीन का असर पड़ता है। ये एक शक्तिशाली आंतरिक कंपास है जो आपको हमेशा सही दिशा में रखता है। स्रोत बताते हैं कि जिन लोगों में ये 5 गुण होते हैं वही सफल हैं। और ये सफलता दुनिया की तालियों या बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि ईश्वर के साथ एक सही रिश्ता बनाने से मिलती है। तो ये तो हुई उन लोगों की बात जिनका दिल खुला है, जिनका दरवाजा खुला है। लेकिन क्या होता है जब दरवाजा अंदर से ही बंद कर दिया गया हो? स्रोत इसी दूसरी श्रेणी की बात करते हैं, वो लोग जो जानबूझकर इनकार करते हैं, जिन्हें काफरीन कहा गया है। आयत कहती है, आप उन्हें चेतावनी दें या ना दें, वे विश्वास नहीं करेंगे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये अज्ञानता नहीं है। अच्छा। ये जिद है, एक सचेत फैसला है। उनकी आंखें, कान, दिमाग सब काम कर रहा है। वे तर्क सुन सकते हैं, वे निशानियां देख सकते हैं, लेकिन उन्होंने सत्य को स्वीकार न करने का फैसला कर लिया है। इसलिए स्रोत कहते हैं कि उनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी गई है और उनकी आंखों पर पर्दा है। लेकिन ये जो दिल पर मुहर लगने की बात है, क्या ये थोड़ा निराशाजनक नहीं लगता? ऐसा लगता है जैसे किसी के पास बदलने का कोई मौका ही नहीं है, कि ये पहले से तय है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है कि ये प्रक्रिया रिवर्सिबल है या नहीं? जी, ये एक बहुत जरूरी सवाल है। और स्रोत बताते हैं कि ये मोहर अल्लाह की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, बल्कि ये इंसान के अपने कर्मों का नतीजा है। अपने कर्मों का? हाँ, ये एक प्रक्रिया है। पहले इंसान सच्चाई को एक बार ठुकराता है, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। हर बार इनकार करने पर उसके दिल पर एक परत चढ़ती जाती है, जब तक कि वो पूरी तरह से कठोर ना हो जाए। तो ये एक तरह के कन्फर्मेशन बायस की अंतिम अवस्था है। बिल्कुल। इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, ये 3 चरणों में होता है। पहले दिल पर मोहर लगती है, यानी सही और गलत को महसूस करने की क्षमता खत्म हो जाती है, मूल्य भ्रष्ट हो जाते हैं। फिर कानों पर मोहर लगती है, जिसका मतलब है कि इंसान सिर्फ वही सुनता है जो उसके पहले से बने हुए विचारों को मजबूत करे। वो किसी भी विरोधी तर्क के लिए बहरा हो जाता है। और आखिर में आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। अब वो दुनिया को वैसा नहीं देखता जैसी वो है, बल्कि वैसा देखता है जैसा वो देखना चाहता है। वो हर चीज को अपने बनाए हुए फिल्टर से देखता है। ये एक आत्म लगाया गया अंधापन है जो लगातार इनकार करने से पैदा होता है। तो ये एक चेतावनी है कि सच्चाई को ठुकराना सिर्फ एक बौद्धिक असहमति नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी प्रक्रिया शुरू कर सकता है जो इंसान को सच्चाई को पहचानने की क्षमता से ही महरूम कर दे। ठीक है, तो हमने देखा एक खुला दरवाजा और एक बंद दरवाजा। लेकिन अब उस समूह पर आते हैं जिस पर कुरान सबसे ज्यादा विस्तार से बात करता है, मुनाफिकीन यानी पाखंडी। ऐसा क्यों है? मतलब खुला इनकार करने वालों पर तो सिर्फ 2 आयतें हैं, लेकिन इन पर 13 आयतें हैं। क्योंकि खुला दुश्मन फिर भी ईमानदार होता है। आप जानते हैं कि वो कहाँ खड़ा है। सही। लेकिन पाखंड एक कैंसर की तरह है जो समाज को अंदर से खोखला करता है। ये धोखा देने वाला है, ये संक्रामक है, और सबसे बुरी बात, ये खुद को सही ठहराने वाला है। वे कहते हैं हम अल्लाह और आखिरी दिन पर विश्वास करते हैं, लेकिन स्रोत कहता है वे विश्वास नहीं करते। वे एक मखौटा पहनते हैं। और स्रोत में इनके लक्षणों की एक पूरी सूची है जो किसी भी समाज के लिए एक आईना हो सकती है। उनका दावा होता है हम तो सिर्फ सुधारक हैं, लेकिन असलियत में वे भ्रष्ट करने वाले होते हैं। बिल्कुल। वे अक्सर सुधार, शांति
और प्रगति की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हम्म, लेकिन उनके काम समाज में विभाजन और बिगाड़ पैदा करते हैं। और जब उन्हें टोका जाता है तो वे कहते हैं, आप हमें समझ नहीं रहे, हम तो भलाई ही चाहते हैं। ये आत्मधोखा उनकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। एक और लक्षण बताया गया है कि वे सच्चे विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बेवकूफ समझते हैं। ये एक तरह का बौद्धिक अहंकार है। उन्हें लगता है कि विश्वास करना भोलापन है और वो टू स्मार्ट फॉर दैट हैं। वे अपनी चालाकी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं। उन्हें लगता है कि वे दुनिया को और विश्वासियों दोनों को धोखा दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर स्रोत एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक बात कहता है कि वे सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास नहीं है। यही सबसे खतरनाक स्थिति है। ये सबसे बुरा अंधापन है, जब कोई ये सोचे कि वो साफ साफ देख रहा है, जबकि असल में वो अंधेरे में हो। अच्छा, जब आप जानते हैं कि आप अंधेरे में हैं, तो आप रोशनी खोजते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि आप पहले से ही रोशनी में हैं, तो आप खोजना बंद कर देते हैं। ये आत्मधोखा एक ऐसी जेल है जिसकी चाबी भी आपके पास है, लेकिन आपको पता ही नहीं कि आप कैद में हैं। स्रोतों में दिल की बीमारी का भी जिक्र है। उनके दिलों में एक बीमारी है और अल्लाह ने उसे बढ़ा दिया। ये कैसे होता है? क्या ये बीमारी जन्म से होती है? नहीं, ये छोटे छोटे नैतिक समझौतों से शुरू होती है। एक छोटा झूठ, एक छोटा धोखा, किसी की पीठ पीछे बुराई। जब इंसान पहली बार कोई गलत काम करता है तो उसका ज़मीर उसे कचोटता है। लेकिन जब वो उसी काम को बार बार दोहराता है तो ज़मीर की आवाज़ धीमी पड़ती जाती है। हर छोटा पाप उस बीमारी को थोड़ा और बढ़ा देता है, जब तक कि दिल पूरी तरह से कठोर और बीमार ना हो जाए, और फिर अल्लाह उसे उसी हालत में छोड़ देता है जिसे उसने खुद अपने लिए चुना है। ये बीमारी को बढ़ाना है। इस समूह को और बेहतर तरीके से समझाने के लिए स्रोत दो बहुत शक्तिशाली मिसालें, दो पैराबल देते हैं। मुझे लगता है कि ये मिसालें इस पूरी बहस को एक नई रोशनी देती हैं। पहली है आग की मिसाल। जी। मिसाल ये है कि एक व्यक्ति ने अंधेरे में आग जलाई। जब तक आग जल रही थी उसे अपने आसपास का माहौल साफ नजर आ रहा था, उसे सुरक्षा का एहसास हो रहा था। लेकिन जैसे ही अल्लाह ने वो रोशनी छीन ली, वो गहरे अंधेरे में रह गया जहां उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऐसे लोग इस्लाम या किसी भी विश्वास प्रणाली से अस्थायी लाभ तो उठाते हैं। अच्छा, हो सकता है कि उन्हें सामाजिक स्वीकृति मिल रही हो या व्यापार में फायदा हो रहा हो। जब तक धर्म का पालन करना फायदेमंद है, वे साथ रहते हैं। ये आग की रोशनी है। लेकिन जैसे ही कोई परीक्षा आती है, हाँ, जैसे ही कोई परीक्षा आती है, कोई मुश्किल आती है या धर्म उनसे किसी त्याग की मांग करता है, तो ये आग बुझ जाती है और वे घबराकर वापस उसी अंधेरे में चले जाते हैं जहां वे पहले थे। उनका विश्वास टिकाऊ नहीं होता। और दूसरी मिसाल तो और भी ज्यादा नाटकीय है। आसमान से बरसता तूफानी पानी जिसमें अंधेरा, गरज और बिजली है। ये मिसाल डर से प्रेरित आज्ञाकारिता को दिखाती है। जब बिजली चमकती है और रास्ता साफ दिखाई देता है, यानी जब धर्म का पालन करना आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक होता है, तो वे कुछ कदम चल लेते हैं। लेकिन जैसे ही बिजली चमकनी बंद होती है और तूफान, गरज और अंधेरा वापस आ जाता है, यानी जब सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए हिम्मत और त्याग की जरूरत होती है, तो वे मौत के डर से अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते हैं और वहीं जम जाते हैं। इन दोनों मिसालों में एक बात कॉमन लगती है, सुविधा। पाखंडी व्यक्ति धर्म का पालन तब तक ही करता है जब तक उसे आग से गर्मी और रोशनी मिल रही हो, या जब तक तूफान में बिजली से रास्ता साफ दिखे। जैसे ही त्याग या मुश्किल की बात आती है, उसका विश्वास खत्म हो जाता है। ये तो एक तरह का कन्वीनियंस बेस्ड फेथ हुआ। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इन दोनों मिसालों का सार है। ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाता है कि क्या हमारा विश्वास सिर्फ अच्छे मौसम का साथी है? क्या हम मार्गदर्शन का पालन सिर्फ तभी कर रहे हैं जब ये सुरक्षित और फायदेमंद महसूस हो, या फिर ये तूफान में भी हमारा मार्गदर्शन करने वाला प्रकाश स्तंभ है? तो कुल मिलाकर ये पहली 20 आयतें ये मार्गदर्शन के प्रति इंसानियत की 3 मौलिक प्रतिक्रियाओं का एक अविश्वसनीय रूप से गहरा मनोवैज्ञानिक नक्शा पेश करती हैं। मुत्तकीन जो खुले दिल से इसे स्वीकार करते हैं और सफल होते हैं, काफिरीन जो जिद और अहंकार के कारण इसे अस्वीकार करते हैं और घाटे में लेते हैं, और मुनाफिकीन जो दिखावा करते हैं, सुविधा की तलाश में रहते हैं और अंदर से खोखले होते जाते हैं। बिल्कुल, ये एक वर्गीकरण है कि कैसे अलग अलग मानसिकता वाले लोग एक ही संदेश पर प्रतिक्रिया करते हैं।
और ये ज्ञान, बुद्धि या सामाजिक पृष्ठभूमि के बारे में नहीं है। ये पूरी तरह से दिल के खुलेपन, विनम्रता और सच्चाई को स्वीकार करने के रवैये के बारे में है। जैसे एक ही बारिश जब उपजाऊ जमीन पर पड़ती है तो फूल खिलते हैं, और जब बंजर जमीन पर पड़ती है तो सिर्फ कीचड़ होता है। बारिश एक ही है। बारिश एक ही है, फर्क जमीन की तैयारी का है। इन स्रोतों पर गहराई से सोचने के बाद एक विचार मन में रह जाता है। ये सिर्फ विश्वास करने या ना करने के बाइनरी विकल्प के बारे में नहीं है, बल्कि उस विश्वास की प्रकृति और गुणवत्ता के बारे में है। सवाल ये नहीं है कि क्या मैं विश्वास करता हूं, बल्कि सवाल ये है कि मेरा विश्वास कैसा है। क्या यह ईश्वर के साथ एक व्यवस्थित, मजबूत जुड़ाव है, जैसा मुत्तकीन के मामले में है, या यह सिर्फ एक सामाजिक प्रतीक है? क्या यह केवल तब एक सहारा है जब बिजली चमकती है और सब कुछ सुरक्षित लगता है, या यह तूफान के घने अंधेरे में भी रास्ता दिखाने वाला मार्गदर्शक है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को अकेले में चिंतन करने की जरूरत है।